हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट वेलोसिटी। सो बाकीडो मांगा की इस वीडियो में हम बाकी वर्सेस सुकूने की फाइनल फुल फाइट को देखेंगे, जिसमें सुकूने का मानना है कि वो किसी भी मैच को 10 सेकंड के अंदर खत्म कर सकता है, जिसके लिए सुकूने जल्द से जल्द किसी फाइटर से लड़ाई करना चाहता था। सो इसीलिए जब टोकुगावा ने सुकूने से मैच के लिए बाकी को कॉल किया, तब बाकी ने कॉल पर कहा था, हाँ ठीक है, मैं सुकूने से फाइट करने को रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो बाकीडो मांगा की बाकी वर्सेस सुकूने की फाइनल फाइट शुरू होती है। हम पहुंचते हैं टोकुगावा के घर पर, जहां टोकुगावा बताते हैं हाँ वो तुमसे लड़ने के लिए तैयार है। जिस पर सुकूने कहता है, वेट, क्या वो लड़ने के लिए तैयार है? क्या ये वही लड़का था जिससे तुम बात कर रहे थे? जिस पर टोकुगावा कहते हैं, हाँ ये वही लड़का था, बाकी हानमा। वो तुमसे लड़ने के लिए खुश है क्योंकि वो काफी समय से बोर हो रहा था। तुमसे अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना का चैंपियन बाकी हानमा लड़ने के लिए तैयार है। जिस पर सुकूने कहता है, ओह तो वो बोर होने की वजह से मुझसे लड़ रहा है। उसे क्या लगता है वो अपनी मार्शल आर्ट्स के दम पर मुझे हरा देगा? मिस्टर टोकुगावा, मैं भी काफी खुश हूँ कि मुझे अंडरग्राउंड चैंपियन से लड़ने का एक और मौका मिल रहा है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा फर्स्ट मैच सिर्फ एक रिहर्सल था और इसीलिए बाकी हानमा मुझे अच्छे से नहीं जानता, बल्कि आप में से कोई भी मुझे अच्छे से नहीं जानता। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, ओह तो ये बात है, लेकिन तुम भी अभी बाकी हानमा को पूरी तरह से नहीं जानते। क्या हो अगर उसे पता लग जाए कि तुम एक मैच को 10 सेकंड में एंड कर सकते हो? जिस पर सुकूने कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये बात आप उसे खुद बता सकते हो। पहले से जानने पर भी आगे क्या होने वाला है बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। खैर, इसके बाद हम पहुंचते हैं अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में, जहां एक रूम में सुकूने अपनी सुमो सुको की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे देखकर टोकुगावा कहते हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो इतना ज्यादा वार्म अप करता हो। हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन ने कहा था वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस के साथ वार्म अप किया करते थे, जिसकी वजह से वो फर्स्ट राउंड में काफी ज्यादा डेंजरस हो जाते थे। सुकूने, क्या सच में तुम इस मैच को 10 सेकंड में एंड करना चाहते हो? खैर, सुकूने मुस्कुराते हुए टोकुगावा से यहाँ पर कहता है, सो मिस्टर टोकुगावा, क्या आपने चैंपियन को बताया क्या कि मैं इस मैच को 10 सेकंड में एंड कर दूंगा? और उसने क्या कहा? जिस पर टोकुगावा कहते हैं, हाँ मैंने बाकी से बात की और उसने इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में दे दिया। हाँ सिर्फ एक लाइन में, उससे ज्यादा नहीं। उसने कहा, तो ये बात है? जिस पर सुकूने कहता है, तो ये बात है, सिर्फ उसने यही कहा। हाँ सच में वो एक वंडरफुल रिकीसी है और अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। मुझे चैंपियन से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। सो यहाँ पर सुकूने अरीना में एंटर करने लगता है। वहीं बाकी हानमा फाइटिंग अरीना के एक रूम में आराम से सो रहा होता है, जहाँ टोकुगावा का बटलर टाइम देखते हुए बाकी से कहता है, चैंपियन बाकी हानमा, टाइम हो गया है अब जाने का। जिसे सुनने के बाद बाकी हानमा उबासी मारते हुए यहाँ पर उठ के बैठ जाता है और अपनी बैक को स्ट्रेच करने के बाद एकदम से उछलकर खड़ा हो जाता है, जहां बिना वार्म अप किए ही बाकी हानमा अरीना की ओर जाने लगता है। सो यहाँ पर टोकुगावा का बटलर बाकी से कहता है, रुकिए, क्या आप बिना वार्म अप के ही चले जाओगे? सो इसके बाद बाकी कैजुअली फाइटिंग अरीना में एंट्री करने लगता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस कहती है, अब्बू आ गए हैं, रुको, उसने घर के कपड़े पहन रखे हैं, क्या आज का मैच कैंसिल हो गया? देखिए आपके सामने दोनों लड़ाकू आ चुके हैं और कुछ ही देर में ये मैच शुरू होने वाला है। बाकी हानमा द चैंपियन अपने तौलिए और घरेलू कपड़ों में इस अरीना में आ चुका है, जो कि पसीने में लथपथ इस अपोनेंट को फेस करने वाला है। नोमिनो सुकूने काफी देर से वार्म अप कर रहा है, उसके पसीने की वजह से नीचे रेत का रंग भी बदल रहा है। ऐसा लगता है वो मैच शुरू होने तक वार्म अप करता रहेगा। अरे बाकी, तुम घर के कपड़ों में ही आ गए, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? सुनो दोस्तों, उसे कम मत समझना, सीरियसली वो ऐसे ही घर के कपड़ों में फाइट करेगा। लगता है बाकी ने बिल्कुल भी वार्म अप नहीं किया। सामने वाले अपोनेंट ने कहा था कि वो 10 सेकंड में इस मैच को एंड कर देगा। इसके बाद हम कुछ अंडरग्राउंड फाइटर्स को देखते हैं, जिसके बाद रेफरी बाकी वर्सेस सुकूने के मैच को ऑफिशियल स्टार्ट करने की प्रोसेस को स्टार्ट करने लगता है।
जहाँ कूदते हुए तुरंत सुकूने बाकी हनमा के सामने आ जाता है, जहाँ पर सुकूने कहता है थैंक यू जो इतनी जल्दी तुमने इस मैच के लिए एग्री किया। जिस पर बाकी कहता है चैंपियन कभी भी ना नहीं बोलता। जिसके बाद सुकूने और बाकी अपनी अपनी पोजीशन पर जाने लगते हैं, जहाँ अरीना में बैठा हुआ हानायामा और डोपोरुची कहते हैं डायरेक्टर बाकी अपने काफी अच्छे शेप में है। हाँ सही समझे, लेकिन वो हमेशा ही अपने बेस्ट शेप में होता है, बाकी एक मास्टर है। जिसके बाद रेफरी बाकी वर्सेस सुकूने के इस मैच को ऑफिशियली स्टार्ट कर देता है, जहां पर स्क्रीन पर 10 सेकंड का एक काउंटडाउन भी चलने लगता है। मैच के स्टार्ट होते ही पूरी ऑडियंस जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पहले सेकंड में बाकी एक कदम आगे बढ़ाता है और सुकूने भी बाकी की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। हाँ, ये रिकीजी ही वो पहला बंदा है जिसने लड़ाई के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया, जिसे आसपास के माहौल से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद उसके कदम आगे बढ़ रहे हैं। उसका दिमाग काफी ज्यादा काम है। उसके दोनों हाथ 3 सेकंड होने के बाद भी उसकी जेब में से नहीं निकलते। जिसके बाद चौथा सेकंड होते ही सुकूने का जबरदस्त पाम अटैक बाकी की फेस की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर 5 सेकंड होने तक भी बाकी ने अपने जेब से हाथ नहीं निकाले होते। इस लड़के की शानदार ढीली बॉडी, ये लड़का तुरंत ही रिएक्ट करने लगता है जब सुकूने उसकी रेंज में आ जाता है। उसके अपने दोनों हाथ तुरंत ही बाहर की ओर एक्सीलरेट हो गए और हाथ को मोड़ते हुए क्या ये कलाई से किया हुआ अटैक होगा, एक रिस्ट स्ट्राइक। इसके बाद हम देखते हैं कि छठे सेकंड पर बाकी की कलाई सुकूने के फेस पर लग चुकी होती है और उतने में ही बाकी का ये कलाई वाला अटैक सुकूने की चिन से लगकर निकल लिया होता है। एक कलाई वाला अटैक सबसे तेज अटैक इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका अपोनेंट घूंसा बनाना भूल जाता है और बाकी का यही कलाई वाला अटैक सुकूने की चिन पर कनेक्ट हो चुका है। खैर, सामने से सुकूने का ये जबरदस्त पाम अटैक भी छठे सेकंड में आगे बढ़ रहा होता है, जो कि बड़े ही जबरदस्त तरीके से बाकी के फेस पर लग जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बाकी हनमा की खोपड़ी उड़ चुकी है। खैर, यहाँ पर हमें तो कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता, मगर अंडरग्राउंड फाइटर्स रिएक्ट करते हुए कहते हैं ओ उसने स्लिप कर दिया, शायद बाकी ने उसके पाम के लगने के साथ ही अपनी खोपड़ी को घुमा लिया और शायद सुकूने का ये अटैक उसके चेहरे से स्लिप हो गया। इस टेक्निक के द्वारा फाइटर्स फेस पर हिट खाने से बच जाते हैं। हानायामा मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये एक हाई लेवल बॉक्सिंग टेक्निक है। खैर, इसके बाद 8वें सेकंड में हम देखते हैं कि बाकी की रिस्ट अटैक खाने के बाद सुकूने बेहोश होकर तुरंत ही मुंह के बल नीचे गिर जाता है। वहीं बाकी बड़े ही आराम से यहाँ पर खड़ा होता है, जिसका मतलब यह है कि बाकी ने सुकूने के पाम अटैक को अपनी खोपड़ी घुमाकर नलीफाई कर दिया। जिस पर टोकुगावा कहते हैं बाकी आखिर तुमने कितने टाइम में इस मैच को खत्म कर दिया। जिसके बाद 9वें सेकंड में बाकी अरीना से बाहर जाने लगता है और इसी 9वें सेकंड पर ये मैच ऑफिशियली यहाँ पर एंड हो जाता है और बाकी सुकूने से ऑफिशियली जीत जाता है। जिसके कुछ देर के बाद काले अंधेरे में से सुकूने को जमीन में पड़ी हुई रेत, हड्डियां और टीथ दिखाई दे रहे होते हैं। जिसके बाद सुकूने होश में आते हुए देखता है कि यहाँ पर बाकी हानवा इस मैच को जीत चुका है, वो भी 9 सेकंड के अंदर। जहाँ पब्लिक रिएक्शन देते हुए कहती है होली शिट बाकी तुम स्ट्रॉन्ग हो। उसने पूरे मैच को ही पलट दिया। शर्त लगाकर कहता हूँ सुकूने ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। हमारी स्टॉप वॉच दिखा रही है कि ये मैच पूरे 9 सेकंड में एंड हो चुका है। हमारा ताकतवर चैंपियन घरेलू कपड़ों में आया था और मैच जीतकर वो आराम से वापस जा रहा है। इसके बाद जैसे ही बाकी अपने रूम की ओर पहुंचता है, वहाँ टोकुगावा का बटलर बाकी से कहता है सर आप इतनी जल्दी आ गए, ये मैच कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म नहीं हो गया? और तो और आपको तो एक बूंद पसीना भी नहीं आया। जिस पर बाकी कहता है लगता है मुझे तौलिया की जरूरत नहीं थी, वो मेरे एक ही हिट से नॉक हो गया। अगर बात करें रिजल्ट की तो सुकूने काफी ज्यादा डेंजरस अपोनेंट है। खैर, इसके बाद हम पहुंचते हैं टोकुगावा के घर पर, जहां सुकूने बाकी से कहता है बाकी मैंने सोचा नहीं था मैं तुमसे इतनी बुरी तरह से हार जाऊंगा। जिस पर बाकी सुकूने से कहता है मैं कभी भी सुकूने से हेड टू हेड फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने अपनी ट्रिक्स को यूज किया। मेरी बॉडी फाइट के दौरान खुद ही मूव कर रही थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं।
लेकिन अभी अभी जो तुमने कहा उसे सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। जिस पर सुकू ने कहता है, जिसे तुम ट्रिक्स कहते हो वो सभी टेक्निक्स हैं और तुमने ट्रिक्स को यूज करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया। इसके बाद यहाँ पर पहुँचता है किहाया, जो कि यहाँ पहुँचते ही बाकी से कहता है, हे चैंपियन बाकी, बातें बहुत हो गई, तुम कुछ खाना चाहते हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़े से भगोने में काफी सारा खाना रखा होता है, जिसे देखकर सभी के मुंह में पानी आने लगता है। जिस पर बाकी यहाँ पर कहता है, लोग कहते हैं कि फूड एक एनर्जी का सोर्स होता है, लेकिन ये तो बाथटब के बराबर खाना है, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। जिस पर किहाया बाकी और सभी से कहता है, खाना खाने से पीछे बिल्कुल भी मत हटना। खैर यहीं पर बाकी वर्सेस सुकूने की फाइट वाली ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है और अब मिलते हैं बाकी डो की कुछ और वीडियोस में, जिन पार्ट्स को हमने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे बाकी डो में पिकल का लास्ट अपीयरेंस, युजिरो हन्मा की बढ़ती हुई पावर, गलत चीजें, ग्रैंड सुमो टूर्नामेंट और बाकी डो की एंडिंग, जिसे मैं इस हफ्ते में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।